अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मैं हूं। यहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहां पर उपचुनाव होना है। कहा जा रहा है कि यहां पर लड़ाई बहुत टफ है। कांग्रेस और भाजपा की सीधी फाइट है। पिछली बार यहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, जो रावण की पार्टी चुनाव लड़े थे, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर हैं। तमाम सारी बातें समझते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है अलवर में जो है लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की सीधी है। तो सीधी लड़ाई को कैसे देख पा रहे हैं आप? सीधी लड़ाई है हमारे रामगढ़ में कुछ भी नहीं है। हमारे पास 2,10,000 वोट है हिंदुओं के और मेयों के 70,000 वोट है। आसानी से हम जीतेंगे, लेकिन टफ लड़ाई जरूर है। और हमारे 1,25,000 30,000 वोट आएंगे और 25-30,000 वोटों से हम जीतेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं हिंदुओं के वोट है, तो क्या वो कांग्रेस वहाँ पर सीधमारी नहीं कर पा रही है? क्या वजह मानते हैं कि वो हिंदू आपके साथ पूरी तरह से जाएंगे? कुछ 2, 4, 5 हज़ार 10,000 हिंदू होते हैं जो क्या है कि स्वार्थ लोग होते हैं, जो अपने धर्म को ना देखते हुए और अपने क्या है कि हिंदुओं को ना देखते हुए कांग्रेस में चले जाते हैं। ऐसा वो अब 10-5 हज़ार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आसानी से हम 30-35 हज़ार वोट जीतेंगे। या हिंदू बनाम मेव हो चुका है क्या चुनाव रामगढ़ को अगर देखें तो? देखो, यहाँ से अपने बढ़िया खां जी चुनाव लड़े थे, एक निर्दलीय। उस समय कांग्रेस, ये जो मुसलमान थे कांग्रेस ही मानते हैं अपने आप को। कांग्रेस से हमारे सोनलाल जी अरोड़ा लड़े थे और हमारे बीजेपी से रघुवर दयाल गोयल जी। तो हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने किया है, इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती। वो विकास के ऊपर चुनाव लड़ती है और सबका सहयोग लेकर चुनाव लड़ती है। दौसा में मैं था, वहाँ पर एक योगी जी का नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। उसका भी कुछ असर चल रहा है या कुछ है, कुछ ऐसा माहौल? देखो, राजस्थान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली है। और जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है, उस धरातल पर सबके लिए समान उतरती हैं। ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, विकास के साथ सबको चलना चाहिए। माहौल क्या है यहाँ पर रामगढ़ में विधानसभा सीट पर जो चुनाव, उपचुनाव जो हो रहा है, जो 13 को मतदान होगा, क्या माहौल दिख रहा है आपको? सर माहौल तो ये है कि राजस्थान में स्पष्ट बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का हम यहाँ पर सुखवंत जी को जिता के विधानसभा में भजन लाल जी को एक विधायक देंगे। और रही बात इसकी, आपने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैंने हम योगी जी का नारा है, जी दौसा जी में चल जी रहा जी था वो। जी मैं उन्हीं को, योगी जी को नारे को ऊपर ले जा रहा हूँ। बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम रामगढ़ वाले कहेंगे मिलेंगे तो जीतेंगे। मेरा नारा है मिलेंगे तो जीतेंगे, ये नारा है। और सर यहाँ पर कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर जो भी हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो भी हुआ है, ये हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी बताया जी, राजेंद्र मिश्रा ने, कि हिंदू मुस्लिम का जो नारा है ये केवल मुसलमान लोग देते हैं। हमारे ना तो मोदी जी देते हैं, ना योगी जी देते हैं, ना कोई देते हैं। कोई भी यहाँ पर कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। और रिया बात मेरी, मैं तो अलग ही नारा देता हूँ। मेरा नाम, पूरा नाम राजकुमार नायक, और कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी लायक। अच्छा, तो कांग्रेस को आप समझ रहे हैं कि चुनाव, मतलब यहाँ एक जो चुनाव हुआ, जब सरकार आती है, जैसे पिछला उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस जीत गई। इस बार जो है उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या उस तरह का रुझान है? सर यहाँ पर तो एक तरफा रुझान है, लेकिन हम इस चीज़ को उसमें नहीं लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष हमारा जारी है। और 25-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे हम, ये निश्चित है। अब रही बात उपचुनाव की, सपिया खान की लड़ी हुई थी, उस चुनाव को भी हम हार नहीं मान रहे थे, क्योंकि आपको भी पता होगा मायावती से जगत सिंह जी आगे थे। जगत सिंह जी ने हमारा चुनाव को बिगाड़ दिया था, क्योंकि हमारे हिंदू 24,000 वोट वहाँ पर माइनस में हो गए थे, इसलिए हमारी हार हुई थी। नहीं, जो स्पष्ट सरकार है और वो 12,000 वोटों से जीत रहे हो, इसे कैसे मान रहे हो आप? ये कुछ नहीं है, राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी के वादे हुए सारे झूठे फेल। राजस्थान की जनता ने बोल दिया इटली जाके खेल। राजस्थान से नहीं होगी भूल, और दिल्ली नजर आएगा कमल का फूल। चाहे आ जाए तूफान, चाहे आ जाए आंधी, दिल्ली से भागेगा राहुल गांधी। तो ये तो चुनाव राजस्थान में हो रहा, राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? राहुल गांधी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, उपचुनाव में राहुल गांधी ने हमारे हिंदुओं को और हमको बहुत बेवकूफ़ बनाया। वो क्या बनाया कि किसानों के कर्जे माफ होंगे, किसानों को इतना कुछ मिलेगा, 15 दिन में कर्जा माफ होगा। इसलिए सर वो जीत गए। और 15 दिन छोड़ो, 5 साल हो गए सर, कर्जा कभी माफ ही नहीं हुआ। अब तो बीजेपी की सरकार चल रही है, माफ हो रहा है कर्जा? जी, माफ भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है, सब कुछ दबंग पने से काम हो रहा है। और ये आपके सामने, और मीडिया वालों को भी पता है कि दबंग पने से काम हो रहा है कि नहीं। अगर अब मैं एक बात कहूँ तो 30-40 साल पहले की एक बात दोहराना चाहता हूँ। मेरी उम्र 50 साल की है, मुझे फुल अनुभव है।
जब कांग्रेस की सरकार थी, जब चीन वीन, जब कोई भी हमको जब कोई धमकी देता था तो हम केवल एक ही काम करते थे, वो क्या, हाथ जोड़ने का। अब विदेशों में चल रहा है घमसान, लेकिन उन्हें भी पता है उनका बाप है हिंदुस्तान। ये किसने करा है? मोदी जी ने। देखिए यहाँ पर सारे कलर दिख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे या उपचुनाव जो चीज़ें चल रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है इस समय? इस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और रामगढ़ के लोग विकास के साथ जाना पसंद करेंगे। हमें ये पता है जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो रामगढ़ को हम सरकार में शामिल करेंगे, रामगढ़ का विकास करेंगे, रामगढ़ को बढ़ाएंगे। रामपुर को बढ़ाएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको मैं उपचुनाव? पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ एबीपी टीम का, जो आप यहाँ पर पधारे। सर, ये चुनाव है जो एक परिवारवाद के खिलाफ भी है, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस का यहाँ पर एक परिवार ही, पहले खुद हमारे श्रीमान जुबेर खान की, फिर उनकी सफिया का पत्नी आई, अब उनका बेटा, और हमारे भाजपा ने एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जो पिछले 25 साल से भाजपा की सेवा कर रहा है। पहले वो हमारे क्षेत्र से डायरेक्टर रहे, फिर वो प्रधान बने, और एक सरल सौम्य व्यक्ति जो सुखवंत सिंह जी हैं, उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सुखवंत सिंह नहीं, यहाँ पर एक बच्चा सुखवंत सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि ये चुनाव एक परिवारवाद के खिलाफ है, एक यहाँ के गुंडागर्दी के खिलाफ है। यहाँ पर एक ही परिवार का कब्जा होने से यहाँ पर जो विकास है वो बिल्कुल रुके पड़े हैं, और अब हमें फ़ायदा इसका ये मिलेगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार तो है ही, लेकिन हमें ट्रिपल इंजन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारे अलवर क्षेत्र से ही आते हैं। तो ये डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार होने से हमारे रामगढ़ का बहुत बड़ा विकास होगा, और एक ऐसा विधायक हमें मिलने जा रहा है जो सरल सौम्य मिलनसार व्यक्तित्व, जो सबके साथ मिल के रहता है, जो कोई हाई प्रोफाइल नहीं रहता है, और आज लोग उसको इतना प्यार दे रहे हैं। तो ये सीट इस बार हम अवश्य जीतेंगे। पिछली बार भी ये सीट हम जीते पड़े थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे सुखवंत जी को टिकट नहीं मिल पाया, और उन्होंने निर्दलीय लड़कर भी बहुत ज़्यादा मत प्राप्त किए। उससे पहले जब 2018 में जब सुखवंत जी को टिकट मिला, वो भी मात्र एक उपचुनाव वहाँ पर भी हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक बसपा के कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, तो उपचुनाव हुआ, सारा सरकारी लवाजमा लगा, फिर भी 12,000 वोटों से 2019 में उपचुनाव में हार हुई, लेकिन वो भी हमारे ही एक कार्यकर्ता ने बसपा से चुनाव लड़ लिया। तो ये सीट तो भाजपा की रही है और रहेगी, क्योंकि 2008 भी हम जीत चुके हैं, 2013 भी हम जीत चुके हैं, 18-19 में थोड़े से अलग परिस्थितियाँ हो गई थी, लेकिन इस बार हम अवश्य जीतेंगे। और ये चुनाव रामगढ़ का एक पूरे राजस्थान के अंदर एक हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर जो भाजपा का विधायक जीत कर आएगा तो कड़ी से कड़ी मिल जाएगी। कड़ी से कड़ी मिलने से बताइए, यहाँ पर सरकार, आप कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार है, भजन लाल सरकार की योजनाओं का कितना असर दिख रहा है आपको इस चुनाव में? भजन लाल की योजना अभी 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, लोग संतुष्ट हैं, जनता संतुष्ट है, क्योंकि जो भी उन्होंने वादे संकल्प पत्र में किए थे वो वादों पर काम हो रहा है। भजन लाल सरकार को अभी 1 साल होने के बाद कम से कम 50% उसके संकल्प पत्र के जो हमारे वादे थे वो पूरे होने जा रहे हैं, और बाकी के हम पिछले आगे 4 वर्षों में हम पूरे करेंगे, और इन्हीं से ही रामगढ़ विकास का होगा। क्योंकि रामगढ़ की आवाज़ पहुँचाने वाला विधायक जब हमारी विधानसभा में पहुँचेगा तो हमारे रामगढ़ क्षेत्र के जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको गति मिलेगी। तो हमारे साथ माननीय भूपेंद्र जी, हमारे संजय शर्मा जी, भजन लाल जी, तो एक पूरी, लोग तो कहते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन, हमारे यहाँ पर सारी ट्रेन ही हमारी हो जाएगी, तो उससे हमारा यहाँ का विकास बहुत ज़्यादा गति पकड़ेगा, और रामगढ़ एक राजस्थान के मानचित्र पे एक अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनकर उभरेगी। ये हमारा संकल्प है। आपका संकल्प है। यहाँ पर देखिए हमारे साथ मौजूद थे वो लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रामगढ़ को चूँकि कांग्रेस अपना गढ़ मानकर चल रही है, यहाँ पर एक ही परिवार, जैसे ये कह रहे हैं कि जुबैर, उनकी पत्नी, उनका बेटा लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी एक तरह से बीजेपी ने यहाँ पर एक नया फार्मूला अपनाया है कि एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस बार उनको टिकट दिया गया है। और यहाँ पर जब रामगढ़ में टिकट दिया गया, उसी समय जो पूर्व प्रत्याशी थे उन्होंने बगावत की थी, और ये जयपुर से बैठे जो नेता थे उन्होंने उनको मैनेज किया। अब चीज़ें सही दिख रही हैं, लेकिन रोचक बात यह है कि अभी जो बड़े नेताओं के, स्टार प्रचारकों के जो प्रचार होंगे यहाँ पर, जब उनकी रैलियाँ होंगी, सभाएँ होंगी, उसका भी काफ़ी कुछ यहाँ पर असर दिखाई पड़ सकता है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.